दोस्तों दिवाली का सीजन आ रहा है। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज, अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, मिंत्रा की सेल, मीशो की सेल, सब जगह धमाकेदार ऑफर्स चलने वाले हैं। पर एक छोटा सा सवाल जो सबके मन में आता है कि क्या जो पार्सल आपके घर में रिसीव हो रहे हैं उनके अंदर वही प्रोडक्ट है जो आपने ऑर्डर किए हैं। तो मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज अपनी रियल स्टोरी। बिलीव मी, आप भी सुन के शॉक हो जाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नेहा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ऑनलाइन बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो दिवाली आने वाली है, सबको लगता है कि सेल का फायदा उठाओ एंड इस चक्कर में सब लोग धड़ाधड़ ऑर्डर करते हैं। इसी चक्कर में सबसे ज्यादा स्कैम्स भी दिवाली के सेल में ही होते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक दिन गाइस मेरे पे 4 पार्सल आए थे एंड 2 ऑलरेडी पेड थे एंड 2 जो थे वो कैश ऑन डिलीवरी थे। तो उस टाइम पे मैंने कुछ ऑर्डर्स जो थे वो कैश ऑन डिलीवरी पे प्लेस किए हुए थे एंड उन ऑर्डर्स का अमाउंट भी सेम उतना ही था जितना कि उन्होंने मेरे से मांगा था। मैंने उनको उसके पैसे दे दिए, अराउंड 500 के थे। इस जो प्रीपेड ऑर्डर्स मैंने खोले तो दैट वर गुड, बहुत अच्छे थे। पर जैसे ही मैं वो कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स को ओपन कर रही थी, मेरे को पता नहीं क्यों धक धक सी हो रही थी। एंड अब मैं आपको यहाँ साइड में वीडियो भी दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ गाइस। आप देखो, मैं पार्सल पे पार्सल खोल रही हूँ, खोले जा रही हूँ इसके अंदर एक के अंदर एक रैपर है। सबसे पहले तो इसमें मीशो की पैकेजिंग थी एंड दिस वाज फ्रॉम एक्सप्रेस पीस। ठीक है, सो एक्सप्रेस बीस का पूरा AWB नंबर सब कुछ था। इसके अंदर मैंने खोला एक और एड्रेस और एक और पैक्ड पार्सल, फिर उसके अंदर एक और पैकेजिंग एंड आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी पैकेजिंग है एंड हर पैकेजिंग पे अलग अलग इंसान का अलग अलग एड्रेस है एंड फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पता नहीं कहाँ कहाँ के इसमें एड्रेस थे। जैसे ही ये 2 या 3 पैकेजिंग मैंने खोली, मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। बट फिर भी एक होप था कि क्या पता इसके अंदर से सूट निकल जाए, जो मैंने ऑर्डर किया है वो ना निकले, क्या पता थोड़ा दूसरे टाइप का निकल जाए। एंड गाइस अब देख सकते हो कि इसके अंदर से क्या निकला है। एक फटी हुई पैंट, वो भी आधी, लाइक एक ही टांग दे रही है, उसकी दूसरी टांग भी नहीं दी है। तो आई वॉज रियली शॉक्ड गाइस, क्योंकि मेरे साथ लाइफ में पहली बार ऐसा स्कैम हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ पर मेरे साथ आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। एंड मुझे ये स्टोरीज बहुत ज़्यादा फेक लगती थी, जो लोग बोलते थे कि मेरे को ये पार्सल रिसीव हो गया, वो पार्सल रिसीव हो गया। एंड आई एम लाइक कि यार रिटर्न तो बहुत ईजिली हो जाते हैं, तो लोगों को फेक पार्सल अगर रिसीव हो भी रहे हैं तो वो रिटर्न क्यों नहीं करते हैं। तो मैं पूरी स्टोरी आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो पहला पार्सल तो मैंने खोल लिया। तो पहले पार्सल की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी कि क्या हो गया है, क्या ये पार पैकेजिंग के अंदर पैकेजिंग। दूसरा पार्सल जब मैं खोल रही थी उस टाइम पे पापा ने मेरी वीडियो बनाई थी एंड गाइस अगेन दूसरे में भी एक फटी हुई जीन्स आई थी। उसका सिर्फ एक ही टांग आया था, दूसरा टांग नहीं आया था एंड दोनों के दोनों एक ही सेलर से थे ये ऑर्डर। तो मैंने मीशो के कस्टमर सपोर्ट टीम से बात की एंड गाइज यू वोंट बिलीव कि जो भी ऑर्डर आईडी, जो कुछ भी उस पर मैंशन था, सब फेक था। तो कस्टमर केयर वालों ने साफ साफ बोला कि मैम इस तरीके का तो हमारा कोई ऑर्डर आईडी है ही नहीं, तो हम कैसे रिटर्न इनिशिएट कर दें। एंड गाइज मैं ब्लैंक हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरे तो 1000 रुपए गए। 1000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार, छोटा भी नहीं होता। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बाद में क्या किया। अभी मैं आपको इसका पूरा सिनेरियो बताती हूँ कि क्या हुआ। दिन भर बैठ के सोच रही थी कि यार कि जो भी सेलर है उनके पास मेरा एड्रेस कैसे गया या क्या हुआ, किस तरीके से किसी ने स्कैम किया, किसी को कैसे पता कि मैं मीशो से ऑर्डर करती हूँ, उसने मेरे साथ ही कैसे स्कैम किया, मेरा नंबर कहाँ से आया। जब मैंने दिन भर बैठ के सोचा तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक टाइम पे मीशो पे इतना अच्छी अच्छी सूटें आ रही थी। रात के 12-1 बजे का टाइम था। 1000-1500 की सूटें होती हैं, वो आपको 500-500 रुपये में मिल रही थी। आई वॉज रियली शॉक। तो मैंने सोचा रात के 12-1 बजे का टाइम है यार, क्या पता सेल चल रही हो, क्या पता मेरा लक अच्छा हो। मैं हमेशा प्रीपेड ऑर्डर करती हूँ, UPI ऑर्डर्स प्लेस करती हूँ। बट मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा यार कि इतनी महंगे सूटें कोई इतनी सस्ती में दे रहा हो तो कुछ तो दाल में काला हो सकता है। मैंने क्या किया कि उनको सबको कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर कर दिया। मुझे लगा कि ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑनलाइन कैंसिल हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी पे मैंने पैसे भी नहीं दिए हैं। तो मैंने उन सबको पहली बार लाइफ में कैश ऑन डिलीवरी पे मंगा दिया। हुआ क्या कि उसके करीब 1 हफ्ते तक तो वो सब सिर्फ ऑर्डर पैक्ड पे ही था, वो शिप भी नहीं हो रहा था, ना डिस्पैच हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। 7-8 दिन बाद अप्रॉक्स सारे के सारे ऑर्डर्स जो मैंने प्लेस किए थे वो सारे के सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए एंड आई वॉज लाइक व्हाट। तब मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने इनके लिए पे नहीं किया था यार। फिर वो रिफंड का झंझट होता है, रिफंड आए ना आए, वैसे तो रिफंड हमेशा आ जाता है। बट इवन देन आई वाज हैप्पी कि अच्छा हुआ मैंने पे ही नहीं किया था। क्या रिफंड का भी देखना, बार बार चेक करना कि रिफंड आया नहीं आया। एंड देन गाइज उसी के 3-4 दिन बाद, 3-4 भी नहीं बोलूँगी, उसी के करीब 2 दिन बाद क्या हुआ कि मेरे पे ये पार्सल आए
एंड बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्डर कैंसिल होने के बाद भी वो पार्सल रिसीव हो जाते हैं, आई डोंट नो हाउ, बट मेरे साथ एक दो बार पहले भी हुआ है। एंड दे वर जेन्युइन ऑर्डर्स, एंड उसी प्राइस के ये ऑर्डर्स थे जिस प्राइस की मैंने सूटें मंगाई थी पहले। तो जैसे ये भैया ने कहा कि ये कैश ऑन डिलीवरी है, एंड आई वाज शॉक, भैया भी शॉक, क्योंकि भैया को भी पता है कि मैं हमेशा प्रीपेड ही ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने कहा पे नहीं किया क्या आपने? मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा मैं पे कर देती हूँ। तो मैंने 2 सूटों का आराम से पे कर दिया। जो भी ये फेक या स्कैम सेलर्स जो बैठे हुए हैं अलग अलग ई कॉमर्स साइट पे अपनी फेक आईडीज बना के, ये क्या करते हैं, बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स डालते हैं। एंड जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वो उसका एड्रेस वगैरह जो है, फ़ोन नंबर वगैरह जो है, वो सब उनके पास चला जाता है। एंड देन वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं एंड उनको कोई फेक पार्सल भेज देते हैं, ताकि उनको ये लगे कि भाई कि ये तो मेरा ही पार्सल है, इसी प्राइस का मैंने मंगाया था, मेरा पार्सल ही होगा। सो गाइज़, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता था ऐसी चीज़ें भी होती हैं। सो जो स्कैमर्स हैं वो ऐसी चीज़ें करते हैं, आपका एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर्स लेने के लिए वो ऐसे फेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाल सकते हैं ऐसी शॉपिंग साइट्स पे। अब स्कैम तो हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, मैंने कहा था मेरे साथ आज तक कोई स्कैम नहीं हुआ है, एंड फाइनली ये क्या हो गया। मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन सब की फोटोज वगैरह खींच ली, कि जो 2 फटी हुई पैंटें आई थी मेरे पे, एंड जो भी वो बिलिंग एड्रेस था वो सब मैंने उनकी फोटो खींच ली। जो भी उन्होंने बिलिंग डेटा बनाया था उसमें ये भी नहीं लिखा था कि अंदर क्या है, क्योंकि ऐसे करके लिखा रहता है ना कि नेट क्वांटिटी 1 एंड ये प्रोडक्ट है, तो उसमें वो सब भी नहीं था। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती है। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है कि बाहर से मेंशन होता है कि आपने क्या चीज मंगाई है, उसमें वो कुछ नहीं था। उसमें था सिर्फ AWB नंबर, जो कि एक्सप्रेस 20 का था, जिससे मैं उसे ट्रैक कर सकती हूँ। तो मीशो के सपोर्ट टीम से मैंने बात की, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा ऑर्डर ही नहीं है। क्योंकि वो रिटर्न भी इनिशिएट करते तो वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑर्डर आईडी थी ही नहीं, वो मीशो से ऑर्डर था ही नहीं, वो सिर्फ मीशो की पैकेजिंग थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्सप्रेस 20 को लिखा, पूरा का पूरा ये जो प्रॉब्लम थी वो लिखी, एंड मैंने 1-2 घंटे वेट किया। मुझे 1-2 घंटे में तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं भाई, मुझे तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं तो 1-2 घंटे में एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिस्पॉन्स आएगा, मुझे आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इट्स बीन लाइक 20 डेज अप्रॉक्स। मैंने 1-2 घंटे वेट किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा लाइक बेचैनी हो रही थी। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने कंज्यूमर हेल्पलाइन जो थी, गवर्नमेंट की कंज्यूमर हेल्पलाइन होती है, उसकी वेबसाइट पे मैं गई। मैंने वहाँ पे अपना पूरा का पूरा जो भी प्रॉब्लम है वो बताया, एंड वहाँ से कोई मुझे डॉकेट नंबर मिला है, एंड मैं अपना प्रॉब्लम जो है वहाँ से ट्रैक कर सकती हूँ कि वो कैसे कैसे अभी चल रहा है, एंड कहाँ तक इनिशिएट हुआ नहीं हुआ, प्रोसेस में है नहीं है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का कोई फॉर्म था जिसमें मैंने फिल किया है, एक्सप्रेस 20 के थ्रू था, ये वो सब कुछ। अभी उसका स्टेटस मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से है, लाइक इन प्रोसेस है वो, तो उसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गाइस मेरे 1000 रुपए वापस आ जाए। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाके अपना जो प्रॉब्लम है वो बता दो, एंड कोई डॉकेट नंबर ले लो। अपना जो भी इशू है उसे ट्रैक करते रहो कि वो रिजॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। अगर रिजॉल्व नहीं हो रही है तो आप ई दाखिला करके भी कुछ कर सकते हो, वहां से भी आप क्या है अपना जो प्रॉब्लम है वो आगे भेज सकते हो, अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हेल्पलाइन से। सिंपल सी बात है, ये तो हो गया सोल्यूशन जो मेरे को लगा कि मेरे को करना चाहिए। आपके पास अगर इससे भी अच्छा कोई सोल्यूशन है गाइस तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पैसे फंस गए हैं, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए जैसे तैसे। अब इतनी सारी सेल्स आ रही हैं तो डील तो हर किसी को क्रैक करनी होती है, एंड इसका फायदा सबको उठाना होता है। सो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज तो गाइज मैं बोलूंगी कि कैश ऑन डिलीवरी पे कोई ऑर्डर करो ही मत, सब प्रीपेड करो। सबसे पहली बात, प्रीपेड में आपको डिस्काउंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं हर ई कॉमर्स साइट पे। अब तो मुझे लग रहा है कि यूपीआई पेमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में इशू आता भी है तो आप उनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो, तो वो आपका जो है रिफंड वो इनिशिएट कर देते हैं। लाइक लगता है 1 आध हफ्ता तक लगता है बहुत केसेस में, लाइक मैक्सिमम 1 हफ्ता लगता है, मिनिमम तो वो बहुत जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी मत ही करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम के चांसेस कैश ऑन डिलीवरी में ही होते हैं। नेक्स्ट गाइज, अगर आपके पास पार्सल आता है तो उसके AWB नंबर होता है, उससे आप ट्रैक करते रहा करो कि क्या आपका पार्सल कहाँ कहाँ है, एंड आपको आज रिसीव होगा नहीं होगा। वैसे भी अगर आपको रिसीव होने वाला होता है तो आपको सुबह सुबह मैसेज जो है वो हर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से आ जाता है कि आपका जो पार्सल है जिसमें ये चीज़ें हैं वो आज आने वाला है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड ऑल्सो कि जो भी ये बिलिंग का एड्रेस वगैरह होता है, इसमें आप ये चीज़ देख लेना कि उसमें ऑर्डर्स के बारे में डिटेल्स हैं या नहीं। अगर उसमें ऑर्डर की डिटेल्स नहीं है, उसके बहुत हायर चांसेस है कि वो एक स्कैम पार्सल है, क्योंकि हर किसी में बाहर से ऑर्डर के रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट अंदर है। एंड अगर आपको शक होता है गाइज, अगर आपको 1% भी शक होता है, लाइक उसमें ऑर्डर आईडी नहीं है या उसमें आपको थोड़ा भी कुछ
काला दाल में कुछ काला लग रहा है, तो सीधे सीधे डिलीवरी वाले भैया से बोलो कि भैया खोल के दिखाओ, तो आपको खोल के दिखाएंगे एंड खोलते हुए आप उनकी वीडियो भी बना लो। अगर वो जेन्युइन पार्सल होगा तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेना, ओटीपी दे देना। बट अगर वो जेन्युइन पार्सल नहीं होगा तो उसे आप उसी टाइम रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यूपीआई पेमेंट नहीं करना, आपको यूपीआई पेमेंट करने से डर लगता है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी मंगवा रहे हो, तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि डिलीवरी वाले भैया से पहले बोलो कि भैया हमें खोल के दिखाओ, हम तभी पैसे देंगे जब हमें खोल के दिखेगा, नहीं तो हम नहीं दे रहे पैसे। ठीक है, सबसे सेफ चीज़ होती है जब वो खोल रहे हो तो उस टाइम वीडियो भी बना देना, क्योंकि बहुत सारे डिलीवरी वाले लोग ही होते हैं जो इन चीज़ों में थोड़ा सा घपला कर देते हैं। तो दोस्तों इस दिवाली सिर्फ शॉपिंग मत करो, थोड़ा स्मार्ट भी बनो, क्योंकि आजकल स्कैम के इतने नए नए तरीके आ गए हैं। सो इन स्कैम से बचने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ, जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं उनको ये वीडियो भेजो, ताकि उनके साथ ऐसा कोई स्कैम ना हो। एंड अगर आपके साथ भी कभी कोई इस टाइप का स्कैम या फ्रॉड हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, ताकि और लोगों को भी पता चले कि किस किस टाइप के स्कैम्स जो है वो होते हैं एंड किस टाइप से हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। एंड अगर आपके साथ कोई स्कैम हो चुका है एंड आपके पास कोई सॉल्यूशन या आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप अपना प्रॉब्लम लिख दो, क्या पता किसी को कोई सॉल्यूशन मिल जाए एंड वो आपकी हेल्प कर दे। तो चलिए गाइस, फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड शॉप स्मार्ट एंड स्कैमस्टर्स से बच के रहना।